हम लोग नव नालंदा महाविहार में 25 दैनिक भोगी मजदूर हैं, जो कोई 15 बरस से कोई 20 बरस से काम कर रहे थे। हम लोगों को आउटसोर्सिंग करके अचानक से निकाल दिया गया यहाँ से। हम लोग धरना पर बैठ गए। आज धरना का 25वां दिन है। इसी के बीच में 6 दिन से बैठे हुए थे। मेरे एक साथी हैं जो कमलेश प्रसाद, वो अनशन पर बैठ गए जिद करके कि अनशन पर बैठेंगे तभी ये लोग सुनेगा। ऐसे ये लोग समझने वाले नहीं हैं। और कल राजगीर में कन्वेंशन हॉल में ये लोग का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिसमें हम लोग घेराव किए थे। घेराव के दरमियान वहाँ आकर प्रशासन हम लोग को समझाया बुझाया कि आप लोग ऐसा नहीं करें, गलत मैसेज चला जाएगा, इंटरनेशनल प्रोग्राम है। हम लोगों ने बात को समझते हुए वहाँ से हट गए और उनका आश्वासन मिला था कि शाम में VC साहब से वार्ता करा देंगे। लेकिन हम उनको उसी वक्त बोले थे कि आप आज से नहीं, 1 तारीख से ही हम लोग को आकर के आश्वासन दे रहे हैं। बार बार उन लोग को साथ दे करके आप ही सब कुछ बिगाड़ रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग को कोई सुन नहीं रहा है। और VC वार्ता करने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन वो खुद सामने नहीं आकर के अपने कर्मचारी लोग को भेज देते हैं और कर्मचारीगण उनका झूठ मूठ का इधर उधर का बात करके हल्ला उड़ा देते हैं कि ये लोग का मांग पूरा कर दिए हम लोग। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी बीच में वहाँ कल भी आश्वासन दिया गया कि शाम में वार्ता होगी, वार्ता हुई नहीं। शाम में यहाँ आकर के 4 बजे CO साहब बताए कि आज VC साहब के पास समय नहीं है, जो कल 11 बजे वार्ता होगी। जो आप लोग में से कोई एक नंबर दे दीजिए, और 10-5 मिनट लेट होगा उसके लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कल वार्ता हो जाएगी। हम लोग उनके आश्वासन पर कमलेश प्रसाद को, जो यहाँ से प्रशासन के द्वारा उनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, हालत बिगड़ने की वजह से, एक यहाँ अमित पासवान जी हैं, उनके द्वारा मैडम को कहने के अनुसार ही, प्रशासन के कहने के अनुसार ही उनका अनशन तोड़वा करके घर लाया गया। लेकिन आज का बात जो है, 11 बजे हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे थे। इसी इंतज़ार की घड़ी में कोई आए नहीं और फ़ोन आया कि आप अनुमंडल जाइए और वहीं आपकी वार्ता होगी। हमने विरोध भी किया कि ये क्या बात हुई कि अनुमंडल जा कर के होगी वार्ता। वार्ता तो धरना स्थल पर होनी चाहिए। और जैसा कि CO साहब को हम लोग कल बता दिए थे कि वार्ता हम लोग ओपन में करेंगे। ये लोग रूम में बुलाते हैं बंद कमरे में और उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो किसी को पता भी नहीं चलता है। और गलत मैसेज उनका कर्मचारी ही इधर उधर फैला देते हैं कि ऐसा हमने किया। और उनका साथ अब लग रहा है कि प्रशासन भी उनका साथ ही दे रहे हैं। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए, धोखाधड़ी। इस तरह की धोखाधड़ी पब्लिक से प्रशासन करेंगे तो फिर इनका क्या इज्जत रह जाएगा। ये लोग अपना इज्जत नहीं बचा सकते हैं तो दूसरे का जीवन कैसे बचा सकते हैं? कभी हो ही नहीं सकता है। इन पर विश्वास करने लायक है ही नहीं। ऐसे भी 1-2 बार हम मैडम को बोल चुके थे कि आपसे नहीं संभलता है तो आगे क्यों आती हैं? आप कुछ कर नहीं सकती हैं हम लोग को, तो बिगाड़ने का भी काम मत किया कीजिए ना मैडम। बोले नहीं, कल हो जाएगा। उनसे मेरी भी बात हुई थी कि कल हो जाएगा। बस मंडल गए हम लोग, वहाँ से वापस आ गए। वहाँ मैडम ड्यूटी में भी नहीं आई थी। बोले वहाँ कर्मचारी बताए कि मैम आज नहीं आई हैं, आज नहीं आई हैं, आप लोग वापस चले जाइए। उसके बाद हम लोग इस धरना स्थल पर वापस आ गए हैं और अभी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और किसी को कितना भी ताकत ये लोग लगा लें, प्रशासन या महाविहार के जो प्रशासन है, यहाँ के पदाधिकारी हैं, कि अनशन तोड़ दिया है कमलेश प्रसाद, तो हम लोग का जीत हो गया, हम लोग ये लोग को हरा दिए, ये लोग के यहाँ से धरना ख़त्म करवा देंगे। तो सुन ले यहाँ के पदाधिकारी और VC और रजिस्ट्रार, हम लोग धरना ख़त्म करने वाले नहीं हैं। हम लोग अड़े रहेंगे। हम लोग का मांग पूरा करना ही होगा, काम पर वापस रखना ही होगा। और नहीं करेंगे, इसका परिणाम क्या होगा वो लोग अपना सोचते रहें। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।